गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन होता क्या है? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स। क्या कि प्रीपोजिशन हमेशा दो नाउन्स के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करती है। ठीक है, और प्रीपोजिशन लगता कहां है बेटा? हमेशा याद रखो, प्रीपोजिशन हमेशा नाउन से पहले आता है। क्या? प्रीपोजिशन हमेशा नाउन से पहले आता है। ये बात लिख लो आप कि preposition always comes before noun, कि noun से हमेशा पहले आता है। जैसे लिखते हैं ना ऑन द टेबल, कुछ भी लिखेंगे हम लिखेंगे सेंटेंस देख लो ऑन द टेबल। अब इसमें टेबल क्या है बेटा? अब इसमें टेबल क्या है? टेबल इज योर नाउन, है ना, नेम ऑफ थिंग। तो टेबल क्या तुम्हारा? नाउन है। टेबल क्या तुम्हारा? नाउन। और ऑन क्या तुम्हारा? ऑन इज योर प्रीपोजिशन। ऑन क्या आपका? प्रीपोजिशन। ऑन इज योर प्रीपोजिशन। तो मैंने क्या बोला कि प्रीपोजिशन हमेशा नाउन से पहले आता है। देखो नाउन से पहले आ गया, कुछ भी देखोगे आप, प्रीपोजिशन हमेशा नाउन से पहले आएगी। चलो ये बात खत्म की। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो क्या लिखा है यहाँ पर कि कहां पर एट लगेगा और कहां पर इन लगेगा। बच्चे मैक्सिमम कंफ्यूज होता है कि इन कहां पर लगाए, एट कहां पर लगाए। तो पहले बात करते हैं हम एट की। ठीक है, एट कहां पर लगेगा? पॉइंट ऑफ टाइम। जहां जैसे एग्जांपल लिखना, लिखिए आई विल मीट यू डैश 4 o'clock। अब पॉइंट ऑफ टाइम है, जब तक कहीं पर टाइम देखो आप, टाइम से पहले क्या लगेगा तुम्हारा? टाइम से पहले तुम्हारा हमेशा क्या लगेगा? एट लगेगा। ये मत लगाना कभी आई विल मीट यू इन 4 o'clock या ऑन 4 o'clock। नो, टाइम से पहले हमेशा एट लगता है। ठीक है, और कहां लगेगा? नेम ऑफ फेस्टिवल। कोई भी फेस्टिवल का नाम होगा ना, उससे पहले क्या लगेगा? एट लगेगा। कोई भी फेस्टिवल का नाम होगा तो उसके पहले क्या लगेगा? एट लगेगा। देखो एग्जांपल क्या है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आई विल गो होम डैश दिवाली। तो दिवाली फेस्टिवल का नाम है ना, तो फेस्टिवल के नाम के पहले क्या लगता है? हमेशा एट लगता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज होगी, ये मत लिखना कभी आई विल गो होम इन दिवाली। इन दिवाली नहीं लगता, फेस्टिवल के पहले क्या लगता है? एट दिवाली लगेगा। और देखो नेम ऑफ विलेज, किसी विलेज का नाम होगा, किसी ब्लॉक का नाम होगा, किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा, स्मॉल प्लेसेस वगैरह, सब इन सब के पहले क्या लगेगा? एट लगेगा। क्या लगेगा? एट लगेगा। जैसे आई लिव डैश मंडलिक नगर। मंडलिक नगर क्या है? छोटी जगह का नाम मंडलिक नगर, एक छोटा सा एरिया है। तो इससे पहले क्या लगेगा? आई लिव एट मंडलिक नगर, एट मंडलिक नगर। ठीक है, आई विल मेट यू एट नाइट। समझ गए? फिर रिपीट करो एक बार। पॉइंट ऑफ टाइम का ही ऐड लगेगा, नेम ऑफ फेस्टिवल का भी ऐड लगेगा, एंड नेम ऑफ विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्मॉल प्लेसेस के पहले हमेशा ऐड लगेगा। कोई भी प्लेसेस का नाम जहां पर मेंशन होगा ना, उससे पहले हमेशा क्या लगेगा? ऐड लगेगा। ठीक है, अच्छा बात करते हैं इन कहां लगेगा। इन कहां लगेगा? देखो इन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड, कंफ्यूज नहीं होना, इन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्मॉल प्लेसेस। इन वर्ड्स के पहले इन लगेगा। मतलब समझ लो, मेरी बात सुनो, अगर विलेज का नाम होगा ना तो उससे पहले ऐड लगेगा। ठीक है, आई जैसे मैं रहता हूं यहाँ से यहाँ मंडलिक नगर में, मैं बोलूंगा आई लिव एट मंडलिक नगर। ठीक है, विलेज का नाम जो भी है ना, अगर विलेज का नाम मेंशन नहीं, सिंपली विलेज होगा, मैं गांव में रहता हूं, तो विलेज के पहले क्या लगेगा? आई लिव इन विलेज। अगर विलेज का नाम मेंशन होगा तो एट, अगर सिंपली विलेज होगा तो क्या लगेगा? इन लगेगा। समझो, डिस्ट्रिक्ट होगा तो इन लगेगा, स्मॉल प्लेसेस वगैरह इन लगेगा। अगर इन जगहों के नाम होंगे ना, डिस्ट्रिक्ट का नाम वगैरह होगा तो वहां पर क्या लगेगा? नाम मेंशन होगा तो एट लगेगा। अगर नाम मेंशन नहीं होगा, सिंपल डिस्ट्रिक्ट, विलेज या इन ऐसे वर्ड्स होंगे तो उनसे पहले क्या लगेगा? इन लगेगा। और देखो और कहां लगेगा? इन इज यूज्ड बिफोर बिग टाउन। बिग टाउन कोई बड़ा सा टाउन होगा उससे पहले इन लगेगा। लार्ज एरिया, स्टेट, सिटी, इनसे पहले क्या लगेगा? आपका इन लगेगा। ठीक है, जैसे क्या लिखा? वी लिव डैश दिस विलेज। अब यहां पर क्या लिखूंगा? विलेज लिखूंगा, बट विलेज का नाम मेंशन नहीं है, सिंपली लिखा गया वी लिव डैश दिस विलेज। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर हमने सिंपली बिना कुछ सोचे समझे क्या लगा देना? इन दिस विलेज, कि मैं इस गांव में रहता हूं। अगर गांव का नाम मेंशन होता ना तो वहां पर क्या लगता है? एट लगता। नेक्स्ट देखो, वी लिव डैश दिल्ली। अब दिल्ली क्या है? तो छोटा एरिया, लार्ज एरिया ना, दिल्ली कितना बड़ा दिल्ली है, तो क्या लगेगा? यहाँ पर लगेगा आई लिव इन दिल्ली लगेगा, यहाँ पर एट दिल्ली नहीं लगेगा। अच्छा एक चीज मैं तुम्हें बता दूं,
कि जैसे मैंने कहा कि स्मॉल एरियाज के लिए क्या लगेगा, एट लगेगा, और बड़े एरिया के लिए टाउन्स के लिए क्या लगेगा, इन लगेगा। किसी सेंटेंस में अगर दो प्लेसेस मेंशन होगी, जैसे वो लगेगा आई लिव इन, सॉरी मैं लिखता हूं सेंटेंस फिर देखो आप, ठीक है। अच्छा ओके, एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखो कि अगर किसी सेंटेंस में दो प्लेसेस साथ में हो, दो प्लेसेस साथ में हो, तो क्या दोनों के साथ ऐड लगाएं, दोनों के साथ इन लगाएं, क्या कंफ्यूजन है, देखो कंफ्यूज नहीं होना। देखो अगर दो प्लेसेस जैसे लिखा मैंने आई लिव एट मंडलीक नगर इन JNK, देखो जो छोटी प्लेस होगी ना उसके साथ लगेगा एट, और जो बड़ी प्लेस होगी उसके साथ इन लगेगा, सिंपल याद रखो। छोटी प्लेस के साथ क्या, अब मंडलीक नगर क्या छोटा है ना, तो JNK बहुत बड़ा हमारा, इवन कि JNK के अंदर है मंडलीक नगर, तो मंडलीक नगर छोटा हुआ, तो मंडलीक नगर के साथ क्या लगेगा, ऐड लगेगा, क्योंकि छोटा है, और JNK बड़ा है तो उसके साथ क्या लगेगा, इन लगेगा। थैंक यू। ओके हमने बेटा क्या किया, पढ़ा पहले हमने पढ़ लिया आपका, पहले ऐड और इन का कॉन्सेप्ट खत्म किया, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसकी, अब बात करेंगे ऑन और अबव की, कि कहां पर ऑन लगेगा और कहां पर अबव लगेगा। आप बोलोगे कि दो दो करके क्यों पढ़ा रहे हैं, इसलिए क्योंकि जब हम इनको हिंदी में देखें ना तो दोनों का मतलब हिंदी में सेम होता है, ठीक है। तो दोनों को कंपेयर करके चलेंगे, कहां पर ऑन लगेगा और कहां पर अबव लगेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, ऑन की। जैसे देखो एग्जांपल देखो, एक बॉक्स पड़ा है, ठीक है, बॉक्स के ऊपर क्या पड़ी, बॉल पड़ी हुई है, बॉक्स के ऊपर पड़ी है बॉल। याद रखो इस बॉल ने इस बॉक्स के सरफेस को टच करा हुआ, ठीक है। जब कभी कोई भी चीज किसी के ऊपर पड़ी हो ना और इस चीज का सरफेस उससे टच हो, वहां पर हमेशा क्या लगेगा, ऑन लगेगा। तो यहां पर सेंटेंस क्या बनेगा, द बॉल इज ऑन द बॉक्स, क्या बनेगा, हमेशा सेंटेंस बनेगा द बॉल इज ऑन द बॉक्स बनेगा, ऑन द बॉक्स की बॉल बॉक्स के ऊपर है, ठीक है। और सिचुएशन और एग्जांपल देखो, जस्ट लाइक एक वॉल ले लो, दीवार होगा ना, दीवार के ऊपर कोई फ्रेम टंगा होता है, ठीक है, दीवार के ऊपर कोई फोटो फ्रेम कुछ फ्रेम टंगा होता है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, इसके लिए आप बोलोगे ये तो सर लटक रहा है, तो क्या बोले बेटा, यहाँ पर याद रखो कि अगर हम बात करें इस फ्रेम ने इस दीवार की सरफेस को टच करा हुआ है, जब हम फोटो वगैरह फ्रेम लगाते हैं तो दीवार के पीछे से टच कर दो सरफेस को, तो सेंटेंस क्या बनता है, द फ्रेम इज ऑन द वॉल, क्या लगेगा, द फ्रेम इज ऑन द वॉल रहेगा, क्या रहेगा, ऑन द वॉल। और तो थोड़ी और एग्जांपल सॉरी, ऐसे फैन है ना, आप बोलोगे फैन तो उससे लटक रहा होता है, तो उसके लिए कैसे, बिकॉज अगर पंखा लटका ना तो पीछे तो उसने उसके सरफेस को टच किया, वॉल की सीलिंग के सरफेस को फैन ने टच किया होता, तो सेंटेंस क्या बनेगा, द फैन इज ऑन द सीलिंग, याद रखो, ठीक है। उसके लिए भी ऑन लगेगा, कभी इन या कुछ और नहीं लगेगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे और एग्जांपल देखो, जैसे ये मार्कर है मेरे हाथ के ऊपर पड़ा हुआ है, इस मार्कर ने मेरे हाथ की सरफेस को टच करा हुआ है, द मार्कर इज ऑन माई हैंड आएगा, ऑन क्यों, क्योंकि इस मार्कर ने मेरे हाथ की सरफेस को टच किया हो, तो क्या लगेगा, ऑन द हैंड लगेगा। यहाँ पर कांसेप्ट क्लियर हुआ। अब बात करेंगे किसकी, अबव की। अबव का मीनिंग भी सेम ऊपर होता है, बट यहाँ पर समझो चीज को, देखो यहाँ पर सरफेस को टच करा हो तो ऑन लगता है, यहाँ पर देखो जैसे लगा लो ये एक वॉल है, दीवार है यहाँ पर, ठीक है, दीवार है, अच्छा दीवार के लगा लो साइड में कोई अलमीरा पड़ी है, अलमीरा वगैरह कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और अलमीरा के बिल्कुल ऊपर यहाँ पर दीवार के ऊपर क्या टंगी हुई है, क्लॉक टंगी हुई है, यहाँ पर क्या टंगी हुई है, क्लॉक। अब अगर देखा जाए तो हम सेंटेंस से बनाएंगे ना कि क्लॉक जो है वो अलमीरा के ऊपर है, ऊपर है, यहाँ पर भी ऊपर है, तो दोनों ने आपस में टच किया, किसी एक को टच भी नहीं किया हुआ। इस अलमीरा का सरफेस और इसका कितना दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर है तो उसके ऊपर है, पर दोनों में क्या है, डिफरेंस है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो क्या बोलेंगे, द क्लॉक इज अबव द अलमीरा, जहां पर बीच में डिस्टेंस हो, ठीक है, दोनों चीजों के बीच में डिस्टेंस हो, किसी ने भी किसी का सरफेस को टच नहीं किया हो, तो वहां पर क्या लगता है, अबव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई एग्जांपल देखो, जैसे ट्यूबलाइट आपको दिख नहीं रही होगी ना, इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर ट्यूबलाइट है, दोनों ने किसी को टच नहीं किया आपस में, बट है तो इस बोर्ड के ऊपर है ना, तो क्या बोलेंगे, द ट्यूबलाइट इज अबव द व्हाइट बोर्ड।
आई होप समझ आया होगा आपको। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। इस वीडियो का सेकंड पार्ट आपको कल या परसों में अपलोड कर दूंगा, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। ऐसे बोलते हैं